हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा वो कैब का थर्ड डे। पिछले दिनों में हमने किए थे कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स, सिनोनिम्स। कुछ वर्ड्स थे जिनके हमने सिनोनिम्स किए थे और रिलेटेबल वर्ड्स देखे थे। आज है हमारा डे थर्ड। तो डे थर्ड में आज फिर हम महत्वपूर्ण सिनोनिम्स को करेंगे। महत्वपूर्ण सिनोनिम्स और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की चर्चा भी आज हम इस क्लास में करेंगे, तो अंत तक बने रहें। हमारा फर्स्ट वर्ड है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल क्या होता है? फर्स्ट वर्ड में हमने देखा था डिरिजिव। डिरिजिव का मतलब क्या होता है? उपहास या मजाक उड़ाना। तो इसका मतलब यही हो जाएगा। रिडिक्यूल का मतलब हो जाएगा उपहास या मजाक उड़ाना। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिरिजिव, डिरीजन, स्नीयर, जियर, स्कोर्न, स्कोफ, टोंट, सार्केज्म, मोक, मोकरी। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये सभी हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब क्या है? द ओरिजिन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से उत्पत्ति होना, उसको कहते हैं डेरिवेशन। और डिरीजन होता है मजाक उड़ाना, डेरिवेशन होता है किसी चीज़ से उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय, यानी कि जो अपने इरादे का पक्का हो उसको कहते हैं रेजोल्यूट। रेजोल्यूट के लिए सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डेटरमाइंड, स्टेलवार्ट, स्टीड फास्ट। तो डेटरमाइंड, स्टेलवार्ट, स्टीड फास्ट, इसके लिए हो जाएंगे रेजोल्यूट, यानी कि दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगरली। ईगरली को हम कह सकते हैं जो जानने का जिज्ञासु हो, उत्सुक हो। तो ईगरली, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कीन, क्यूरियस, एविड। तो ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, कीन, क्यूरियस और एविड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेनली। प्लेनली का मतलब होता है जो सिंपल हो, साधारण हो। प्लेन का मतलब है समतल, तो सिंपल को भी प्लेन कह देते हैं, तो सिंपल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है परफंक्टरीली। इसको क्या कहते हैं? जब हम किसी चीज़ को जल्दी जल्दी कर लेते हैं उसको कहते हैं परफंक्टरली, यानी कि डन क्विकली विदाउट टेकिंग केयर, बिना ध्यान के, लापरवाही से किसी कार्य को करना या बिना ध्यान से किसी कार्य को जल्दी जल्दी करना, उसको कहते हैं परफंक्टरीली। यानी कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? रैपिड, फास्ट, क्विक, स्विफ्ट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नीटली। नीटली का भी दो अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। नीट, जैसे हम कहते हैं नीट एंड क्लीन, तो अच्छे और साफ साफ लिखो, तो उसके लिए हो जाएगा क्लीन। और एक और नीट होता है कि अपने काम में सफाई करना, यानी कि अपने काम को अच्छे तरीके से करना, साफ सुथरे तरीके से करना, उसको कहते हैं एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट होगा वह अपने काम को अच्छे से करेगा। तो नीटली के लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट, एपिली, एपिली भी एक्सपर्ट ही होता है, एड्रोइट, डेक्सटीरियस। तो इसका इसका यदि आपसे पूछे कि एक्सपर्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका एंटोनिम्स हो सकता है नोविस। कल हमने देखा था नोविस, लर्नर, अप्रेंटिस। तो ये सभी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो नीटली का एंटोनिम्स क्या हो सकता है? नोविस, लर्नर, अप्रेंटिस। और नीटली के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? नीटली को क्लीन के अर्थ में भी प्रयोग किया जा सकता है, और एक्सपर्ट, एपिली, एड्रोइट और डेक्सटीरियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनेक्शियस। एनेक्शियस मीन्स चिंतित, जो चिंतित हो, दूसरों की चिंता करे, उसको कहते हैं वरिड। कंसर्न्ड, कंसर्न होता है चिंता, और कंसर्न्ड जो चिंतित हो। बोथर, एप्रीहेंसिव। अब हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले है ए प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लाइव, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर बुद्धिस्ट जो बौद्ध हैं, मॉन्क्स जो बौद्ध भिक्षु है, वे जहाँ पर रहते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको स्थान को कहते हैं मोनेस्ट्री। स्तूप, स्तूप किसको कहते हैं? ए डोम शेप्ड बिल्डिंग, जैसे एक ऐसी बिल्डिंग होती है उसको कहते हैं डोम शेप्ड बिल्डिंग। तो स्तूप कैसी होती है? स्तूप ऐसी होती है, और ऐसे डोम शेप्ड बिल्डिंग को कहते हैं स्तूप। पैगोडा, पैगोडा किसको कहते हैं? हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल्स, जो हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल्स बने होते हैं ऐसे, तो उनको कहते हैं पैगोडा।
तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। तो हम आज हमने कौन कौन से वर्ड्स किए, चलिए तो हम उनका एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखा हमने रिडिक्यूल। रिडिक्यूल जो हमने फर्स्ट डे में पढ़ा था डिरीजिव। डिरीजिव के लिए हमने सिनोनिम्स किए थे स्कॉर्न, स्कोफ, जियर, स्नीयर, टोंट, सरकाज़म, मोकरी, मोक। उपहास, डिरीजन, डिरीजिव। तो आज एक नया वर्ड मिला है हमको रिडिक्यूल। तो रिडिक्यूल का मतलब होता है उपहास, मजाक उड़ाना। डिरीजन, स्नीयर, जियर, स्कॉर्न, स्कोफ, टोंट, सरकाज़म और मोकरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब है ओरिजिन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से उत्पत्ति होना, उसको कहते हैं डेरिवेशन। नेक्स्ट है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब है दृढ़ निश्चय, जो अपने इरादे का पक्का हो, यानी कि डिटरमाइंड, स्टेलवार्ट, स्टीड फास्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगरली। ईगरली किसको कहते हैं, जो किसी चीज़ को जानने का उत्सुक हो, जिज्ञासु हो, उसको कहते हैं ईगरली। ईगर, ईगर उत्सुक। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कीन, क्यूरियस और एविड। नेक्स्ट प्लेनली। प्लेनली का सिनोनिम्स हो जाएगा सिंपली, सिंपल। परफंक्ट्रीली, इसका मतलब हो जाएगा डन क्विकली विदाउट टेकिंग केयर, यानी कि बिना ध्यान के लापरवाही से किसी कार्य को करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रैपिड, फास्ट, क्विक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नीटली। नीटली के दो अर्थ हमें हैं। सबसे पहले क्लीन, जैसे हम राइटिंग लिखते हैं तो उसको कहते हैं नीट एंड क्लीन। और इसके लिए दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट, एपिली, एड्रॉइट और डेक्सटीरियस। नेक्स्ट है एनेक्शियस, मीन्स चिंतित, जो चिंतित हो, चिंता में ग्रस्त हो, उसको कहते हैं वरिड, कंसर्न्ड, बोथर, एप्रीहेंसिव। अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जहाँ पर बौद्धिस्ट, बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, मोनेस्ट्री। ए प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लाइव, उसको कहते हैं मोनेस्ट्री। नेक्स्ट है स्तूप। स्तूप ए डोम शेप्ड बिल्डिंग, उसको कहते हैं स्तूप। ऐसी होती है डोम शेप्ड बिल्डिंग, उसको कहते हैं स्तूप। और यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं उनसे संबंधित कुछ जैसे नाखून, दांत या हड्डी, उनसे संबंधित जो अवशेष होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। और ये कैसी होती है, डोम शेप्ड बिल्डिंग होती है। नेक्स्ट है पैगोडा। हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल्स, उनको कहते हैं पैगोडा, जो ऐसी शेप में बनाए गए थे उनको कहते हैं बुद्ध पैगोडा। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।